नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व जो है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर से गहराई नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो ये उत्तल लेंस फोटोग्राफी कैमरे में लगा होता है। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से प्रेशर यानी दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपी यंत्र है तो इसमें से भूकंपी यंत्र किससे मेजर किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और फ्रीक्वेंसी जो है ये यानी आवृत्ति जो हर्ट में मापी जाती है। और वेवलेंथ यानी तरंग जो है ये एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाए तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाए तो उसका इमेज कितना बनेगा? तो इनफाइनाइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की गति सुनने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल दाब की माप किससे की जाती है? तो वायुमंडल दाब की माप बैरोमीटर से किया जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की क्वालिटी मेजर करने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो ये लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग निकल कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जिससे वनस्पति तेलों को कृत्रिम रूप से घी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि से किस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? तो हैबर विधि में अमोनिया बनाने के लिए हम लोग लौह चूर्ण कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब वस्तु का जो इमेज होता है वो पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है ये नर्म लोहे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, यानी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम एसी वोल्टेज में उपचयन और अपचयन करने के लिए होता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और किसमें, किस करंट को, तो अल्टरनेट करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है, तो हिंट स्टोन ब्रिज का उपयोग हम लोग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है, तो उस यंत्र को हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं, जो पानी के अंदर की ध्वनि को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत एनर्जी को यांत्रिक या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मोटर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी वोल्टेज को अप और डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। तो मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और डायनेमो का इसका उल्टा होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहता है, वो बैटरी होता है। तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, तो रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, और इन्वर्टर का उपयोग हम लोग डीसी वोल्टेज को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है ये केवल एसी वोल्टेज के लिए किया जाता है, उसको अप या डाउन करने के लिए। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है, तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रभावित होती है, फ्लो करती है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक यानी केमिकल ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि एसी वोल्टेज को अप करना या डाउन करना, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला सेट हमारा खत्म हुआ और दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, और नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा डीडीटी की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो ये ट्रॉम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थित है। नेक्स्ट है, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है, तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक हेनी मैन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो कल्पना चावला का जन्म जो है ये करनाल हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की गई है? तो रूस के स्कट प्रक्षेपास्त्र से भारत की पृथ्वी की तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक टेस्टिंग किया था। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A जो है ये पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है जो भारत में निर्मित हुआ है। और अप्सरा जो था ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का क्या अर्थ है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा है RADAR होता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में बार्क की स्थापना हुई थी। इसरो की कब हुई थी? तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है ये गोवा में। नेक्स्ट है मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो ये सन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के टीके की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने
रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीके का खोज किया गया था। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक जो है 11 से 13 मई 1998 के बीच में किया था। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 जो था ये मानव निर्मित पहला उपग्रह था। और अप्सरा जो था ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।